दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं अमरेंद्र बाहुबली पटेल। और ये बाहुबली इसलिए हैं कि ये छात्रों के हित के लिए 6 सालों से लगातार लड़ रहे हैं। गर्मी, बरसात, जाड़ा, पुलिस की लाठी, डंडा सब बर्दाश्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट की डबल बेंच मुकदमा जीत चुके हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। लेकिन साहब ये योगी सरकार है, इससे जीत पाना इतना आसान नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की तक पहुंच गए। अब जो तारीख लगी, इनको तारीख पे तारीख मिल रही सुप्रीम कोर्ट में, फिर जुलाई की तारीख लग गई है। लेकिन आज मैं उस पर बात नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश में एक भूचाल सा आया हुआ है। एक सोशल मीडिया पे एक आदेश तैर रहा है, पता नहीं सही या गलत। वो ये है कि जिन प्राइमरी स्कूलों में 20 या 20 छात्र हैं या 50 से कम छात्र हैं, उनको दूसरे अगल बगल के प्राइमरी स्कूल से मर्ज कर दिया जाएगा। और ऐसा होगा तो पूरे प्रदेश में 5,000 प्राथमिक विद्यालय बंद हो सकते हैं। अब इसको लेके बड़ा बवाल उठा पड़ा है। और अमरेंद्र पटेल 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मामले में 6 सालों से लगातार 5 सालों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमने कहा इनसे ज्यादा कौन जानेगा। अमरेंद्र भाई, अभी आपने एक अपील भी, वीडियो अपील भी जारी की है, क्या है पूरा मामला? और देखिए सर, ये मामला अभी 1 साल पहले मीडिया ट्रायल किया गया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ये शायद लोकसभा चुनाव के पहले एक बार ये मीडिया ट्रायल हुआ था कि 27,000 विद्यालय बंद किए जाएंगे, फलाना ढिमचाना करके। तो चुनाव का दबाव था और छात्रों ने आवाज उठाई सोशल मीडिया पर। सरकार बैकफुट पे आ गई, नहीं ये तो ऐसा कुछ हमने किया है, नहीं ये तो अफवाह था। हम लोगों ने उस समय भी प्रेस रिलीज जारी किया था कि नहीं, बेसिक शिक्षा में बेसिक माध्यमिक वो बेसिक में जो विद्यालय हैं वो बंद करने की सरकार कवायद कर रही है। जैसे प्रधानाध्यापक पहले बनाए जाते थे, प्रमोट होकर के प्रधानाध्यापक बनते थे, अब वो प्रधानाध्यापक का पद ही खत्म कर दिया गया है। उसके बारे में हम लोग चिल्लाते चिल्लाते थक गए, लेकिन कोई नहीं सुना। सब लोग मस्त थे कि नहीं ठीक है, अमरिंदर पटेल लड़ रहे हैं, आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। हम तो हमेशा जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो बेसिक में जो समस्याएं हैं, उसके लिए हम हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। ये तो बेसिक में अभी जो समस्या कैसे उत्पन्न हुई, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो लगातार एक बात चिल्लाते रहते हैं सदन में। जब सतीश द्विवेदी जी थे तब से लेकर के अब तक एक धड़ा जो छात्र नौजवान वाला है, वो चिल्लाता है कि 2018 के बाद कोई नई वैकेंसी नहीं आई है। और अधिकारी और मंत्री लगातार, चाहे सदन में हो चाहे मीडिया के माध्यम से हो, हर जगह कि छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर है। फिर कुछ दिन बाद चला, ये शुरुआती दिन का मैं बता रहा हूं, जब 2018-19 की बात। तो इसके बाद तब कह रहे थे नहीं, छात्र अनुपात और शिक्षक अनुपात बराबर है, जब से 69,000 शिक्षक भर्ती हो गई। इसके बाद कुछ बीच में माहौल बदला तो सरप्लस बताने लगे माननीय मंत्री जी, या फिर आरटीआई के द्वारा जब हम लोगों ने सूचनाएं ली तो कहने लगे कि नहीं, अब तो शिक्षक और छात्र का अनुपात, उसमें शिक्षक का अनुपात ज्यादा है। फिर भैया फिर सदन में माननीय मंत्री जी से लोगों ने सवाल पूछे, आंदोलन किए, लखनऊ में लाठियां खाई लोगों ने नई शिक्षक भर्ती के लिए। फिर माननीय मंत्री जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है, माननीय मंत्री जी का ट्वीट आता है कि छात्र संघर्ष कर रहे हैं, छात्र और अध्यापक रेशियो बराबर है। ऐसे चलते चलते अभी हाल फिलहाल में 10 से 15 दिन पहले पता नहीं कहां से अखबारों में दिखा, सोशल मीडिया पे दिखा और यूपी गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल से दिखा कि लगभग 2 लाख विभिन्न विभिन्न विभागों में, शिक्षा विभाग में भर्तियां आने वाली है। पूरा हर जगह ट्वीट, धन्यवाद, ये है वो है। कुछ लोगों ने विरोध भी किया। 2 बजे तक वो ट्वीट खूब तैरता रहा सोशल मीडिया पर, और वो अखबार की कटिंग। इसके बाद अचानक से यूपी गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल से सारा मसला डिलीट हो जाता है। वो एक एक धड़ा जो अभ्यर्थी है, जो लगातार तैयारी कर रहा है, जिसको सरकार में बैठे सरकारी पत्रकार और सरकारी लोग, जिसको विपक्ष बताते हैं, विपक्ष के लोग उकसावे, वो लोग इस बात की मांग कर रहे हैं
कि हम लोग 2018 से बीएड बीटीसी करके बैठे हैं, हमें कोई भर्ती बहाली के लिए कोई फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला, हमें नियुक्ति दी जाए, हमारे लिए अवसर निकाले जाए। वहां पर इलाहाबाद में एक तरह आंदोलन चल रहा है। अधिकारी चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, रोज अधिकारी आयोग के अध्यक्ष, आयोग के मेंबर बुलाते थे कि आज रजत, आज फलाने, हम मीटिंग कर रहे हैं, सरकार से अध्याचन मांग रहे हैं, बीएसए से हम सीट मांग लिए हैं, जल्द आपको नौकरी देने वाले हैं। करते 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 10 दिन 15 दिन आंदोलन चला। इसके बाद फोर्सफुली अधिकारियों द्वारा पुलिस के धरने को कुचल दिया जाता है सरकार के आदेश पर। इसके बाद भी वो लोग आयोग के अध्यक्ष, आयोग के मेंबर से मिलते रहे, यही है कि बहुत जल्द हम देने वाले हैं, बहुत जल्द देने वाले। इसके बाद अचानक से 2 दिन से एक नया पूरा सिनेरियो बन जाता है कि प्राथमिक में जो अभी सरप्लस थे, अब वो विद्यालय बंद किए जाएंगे। प्रधानाचार्य हटा दिए गए, किसी को दर्द नहीं हुआ। अब प्राथमिक विद्यालय मर्ज कर दिए जाएंगे, जिसमें 10-20 लड़के हैं, हाँ, जिसमें 10-20 बच्चे हैं, कम बच्चे हैं, उसको भेज दिया जाएगा। सोचिए, प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय में टीचर्स को इतनी ज्यादा सैलरी और टीचर्स का क्या रिस्पेक्ट है, क्यों रिस्पेक्ट दिया जाता है, ये सरकार भूल गई है। प्राथमिक विद्यालय का मतलब होता है कि जो हमारी पीढ़ियां जहां से शुरू होती हैं, गरीब दबे कुचले के बच्चे जहां पढ़ने जाते हैं, इस वजह से प्राथमिक विद्यालय, एक बच्चा उसमें पढ़े, फिर भी उस विद्यालय को चलाना सरकार की जिम्मेदारी। जैसे रेलवे कहते हैं, रेलवे एक सामाजिक सेवा है, लेकिन आज नहीं, 2014 के बाद नहीं, पहले ये कहा जाता था कि रेलवे एक सामाजिक सेवा है, उसमें आप रेलवे आपका सेवा कर रहा है। वैसे प्राथमिक विद्यालय एक सामाजिक सेवा के लिए खोले गए थे कि जिसमें गरीब, पिछड़े, दलित अभ्यर्थियों को, पिछड़े दलित परिवार के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। आज का क्या सिनेरियो है, पूरा एक तरीके से कारपोरेटराइज हो गया है। जैसे रेलवे, वंदे भारत और सबको बेच दिया गया, वैसे आज ये बेसिक को भी इस तरीके से बेच देना चाहते हैं, बेसिक को भी खत्म कर देना चाहते हैं। पहले सीबीएसई, आईसीएसई, इंग्लिश मीडियम और ठेंगा मीडियम के विद्यालयों को प्रमोट किया गया, उन विद्यालयों को बढ़ाया गया। अब बता दिया गया, भाई जब आप एक बेहतर सुविधा दोगे, आप बेसिक के खस्ता हाल को नहीं बदलोगे, आप एक ऑप्शन दे दोगे कि बगल में ही प्राइवेट स्कूल है, उस प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, थोड़ी सी फीस लगती है, तो भैया कमाया, लोगों ने व्यवस्था की, आपने बच्चे को वहां भेज दिया, ठीक है। अब लोगों को मजा आने लगा कि नहीं, ठीक है, प्राथमिक का हाल तो यही है, अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, हम अपने बच्चों को अच्छी बिल्डिंग में, अच्छी सुविधा में, जहाँ अच्छे वातावरण हो, वहां भेजेंगे। प्राइमरी वही, उस प्राइमरी में नहीं भेजेंगे कि जहाँ टीचर और बच्चे जब चले जाते हैं, इसके बाद वहां जाकर के गाय भैंस लेट जाती हैं, वहां हम नहीं भेजेंगे। तो इसका कारण जिम्मेदार कौन बना? यही सरकार जिम्मेदार बनी ना, कि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दी, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दी। आज बेसिक के खस्ता हाल हो गए, बेसिक की हालत खराब हो गई। अब बेसिक में कह रहे हैं बच्चे नहीं है। भैया उनको बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इस पे बेसिक शिक्षा विभाग काम कर रहा है। शिक्षा मंत्री जी ट्विटर हैंडल चलाते हैं, शिक्षा मंत्री जी अपनी रील डाल रहे हैं विधानसभा की। क्या शिक्षा मंत्री ये सोचते हैं कि जो बेसिक के विद्यालय हैं, इनको बेहतर कैसे किया जा सकता है, जो टीचर है वहां का अच्छा वातावरण कैसे हो सकता है, वहां की अच्छी बिल्डिंग कैसे हो सकती है, वहां कूलर, वाटर कूलर, वहां पंखा, एसी कैसे लग सकता है, इस पे कभी काम किए? उतनी व्यवस्था कर दें तो कोई ना जाए, लेकिन हाँ, बंद कर देंगे। शराब की दुकानें कंपोजिट हो जाएं, अब वही बेसिक की दुकानें कंपोजिट। इनकी मानसिकता बस शराब वाली दुकान नहीं, कंपोजिट में समझा नहीं है। कंपोजिट मतलब समझा नहीं, मतलब कंपोजिट शराब और बियर एक साथ मिलेगी। कक्षा 6, 7, 8 अलग होता है, प्राइमरी अलग होता है। तो ये क्या कहे कि सोचे कि जो 2 बिल्डिंगें बनी हैं, 2 जगह टीचर ज्यादा होंगे, तो कक्षा 5 तक वाला और कक्षा 6, 7, 8 वाले को एक कर दिया। जैसे बियर, वो अंग्रेजी और बियर को एक कर दिया, वैसे ये लोग इसको, भैया अलग अलग तरीके से व्यवस्थाएं थी, अलग अलग तरीके से शिक्षकों को अच्छे से, हम जैसे नौजवानों को बेसिक में भेजिए, हम नौनिहालों को संभालेंगे। जब आपके यहाँ बेसिक में शिक्षक ही नहीं है, तो अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग कैसे आप शिक्षा दे पाएंगे?
तो वही कंपोजिट वहां बनाए थे, कंपोजिट यहाँ भी बनाना चाह रहे हैं। अब तो ये चाह रहे हैं कि भैया कंपोजिट छोड़िए, विद्यालय बंद कर दें। मैं एक बात पूछूंगा, कल मैं पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह साहब से बात कर रहा था। वो शिक्षा को लेके बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं और उनका कहना है कि प्राइमरी एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेदारी, उसको हर स्टूडेंट को सरकार देना चाहिए। वो तो कह रहे थे कि 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली है शिक्षकों के प्राइमरी स्कूल में, और आप कह रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं जितने शिक्षक हैं और शिक्षक छात्र का अनुपात बिल्कुल सही, कोई वैकेंसी नहीं है। तो सच बोल कौन रहा है? पूर्व डीजीपी साहब सच बोल रहे हैं या ये संदीप सिंह जो विधानसभा में बोले वो सच बोल रहा है? आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आई? जी सर, जी जी जी। तो कौन सच बोल रहा है? पूर्व डीजीपी साहब तो बोले थे 1.5 लाख शिक्षकों का पद खाली है, और संदीप सिंह जी ने भी विधानसभा सत्र में बोला था कि नहीं शिक्षक मैं दोनों लोगों का जवाब दे देना चाहता हूं कि दोनों लोग क्या कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 57,000 का सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने 57,000 का हलफनामा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर क्वेरी किया, जवाब मंगवाया तो इन्होंने बताया कि नहीं हमारे पास 57,000 बेसिक में पद खाली है। बताइए, सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था में, सुप्रीम कोर्ट मतलब जुडिशरी में आप जा करके बोलते हो कि गलत, यहाँ हमारे इतने पद खाली हैं, और बेसिक शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ अनुपात समानुपात बराबर है। वो अधिकारी हैं, वो जानते हैं, वो हर विभाग के अधिकारियों से जुड़े हुए हैं। और अब अगर अभी इनके विभाग के अधिकारियों का स्टिंग ऑपरेशन किया जाए तो कहीं ये बोलते फंस जाएंगे कि नहीं इतने पद खाली हैं। कोई बड़ा अधिकारी बोल देता है इतना पद खाली है, कोई बोलता है अरे चुप रहो यार, सरकार ने रोक रखा है, मंत्री ने रोक रखा है, मुख्यमंत्री ने रोक रखा है कि अभी हमको कोई विभाग में पद नहीं करने हैं, हमको छटनी करना है, हमको विद्यालय। दरअसल ये जो इतने दिन से 3 साल से माहौल बनाया जा रहा था, इस तरफ माहौल ले जाया जा रहा था कि हमको बेसिक शिक्षा के बेसिक के जो विद्यालय हैं उनको बंद करना है, जो उसमें टीचर हैं उनको लेखपाल बना देना है, उनको बाबू बना देना है, उनको कंप्यूटर ऑपरेटर बना देंगे। जब ये शिक्षक जहाँ के जिस विद्यालय के होंगे, जिस विद्यालय के शिक्षक खाली होंगे, उनको क्या करेंगे? बताएंगे कि आप एबीएसए ऑफिस आ जाइए, आप कंप्यूटर का काम करिए, आप फलाने ऑफिस आ जाइए, आप चपरासी का काम करिए, बाबू का काम करिए। इस तरीके की व्यवस्थाएं आ रही है। देखिए, बेसिक एक सामाजिक सेवा है, लोगों को समझना पड़ेगा। बच्चों को लेकिन एक अमृत भाई, मैं आपको रोक रहा हूँ, एक सज्जन, मैं किसी मीडिया रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि 1.5 करोड़ विद्यार्थी हैं। कुल कितने प्राइमरी स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में? आपको तो जानकारी होगी। असल लाखों में है सर, लाखों में। अब 5,000 बंद करने की बात कर रहे हैं कि 5,000 प्राइमरी स्कूल बंद नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे 50 से कम छात्र हैं, तो जहाँ 2 स्कूल मिला के 50 से ज्यादा छात्र होंगे वहां चलाएंगे। हाँ, उसमें तो उनकी अपनी मनमानी चलेगी, उसमें किसी का वो नहीं है। अभी देखिए, एक प्रधान जी हैं, उनका भी लेटर वायरल हो रहा है, बहुत सारे सामाजिक लोगों का वायरल हो रहा है। अभी तो सवाल ये है कि अभी तक सरकार ने पॉलिसी के रूप में कोई फैसला लिया नहीं है। ये तो सिर्फ एक वायरल चिट्ठी पे हम आप बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज समझना चाहता हूं कि आप चूंकि पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते रहते हैं, इलाहाबाद के रहने वाले भी हैं, प्राइमरी स्कूल की शिक्षा से अगर आप प्राइमरी स्कूल बंद कर देंगे तो सरकार तो चुनाव नहीं जीत पाएगी। भाई मैं भी जानता हूं, आज की डेट में गांव का एक प्राइमरी स्कूल, एक हर गांव की एक होता है कि हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल है, हमारे गांव में पीएचसी खुली हुई है। तो ये इतना आसान नहीं होगा सरकार के लिए। नहीं, बिल्कुल सर, ये तो देखिए, अब जैसे क्या है ना कि अभी जैसे लोकसभा हुआ, उसमें इनको मात मिली, लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो इनका फिर तय बढ़ गया, कई स्टेटों में अपना सरकार बना लिए। हाँ, तो इनका एक जो नैरेटिव सिस्टम है वो ये काम कर रहा है कि किसी भी तरीके से कितना राजस्व कम खर्च हो। मैं ये कह रहा हूं कि आप रेल को प्राइवेट कर देंगे, भेल को, सेल को, बेसिक शिक्षा को, अस्पताल को, आप थानों को प्राइवेट कर देंगे, आप मुख्यमंत्री आवास को प्राइवेट कर दीजिए। तो जब कर ही रहे हैं तो सब कर दीजिए ना। जैसे इतनी सुरक्षा, इतना तामझाम, इतना मैनिफेस्टो, इतना सिस्टम क्यों बनाना भैया? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो विधायक बन रहे हैं इनको प्राइवेट कर दीजिए, इनको 50,000 20,000 वेतन दीजिए, इनकी सैलरी रोक लीजिए,
जो मंत्री हैं इनकी व्यवस्थाएं सुविधाएं रोक दीजिए। आप यहाँ से क्यों नहीं कटौती कर रहे हैं? जहाँ गरीब, पिछड़ा, दलित, जो नीचे तबके के लोग हैं, जहाँ पर अपने बच्चों को भेजते हैं, आप उन्हीं पे ज्यादा सारा दबाव। यही चिल्लाते हैं कि बेसिक शिक्षा के मास्टरों को बहुत वेतन मिलता है, उनके संघर्ष को कोई नहीं देखता, उनके काम को कोई नहीं देखता। और वो क्यों ज्यादा वेतन मिलता है? गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर, ये सब चीजें बोली गई हैं पिछले समय में। उन सब चीजों को छोड़िए, अगर जब शिक्षा नहीं रहेगी तो कहाँ से आगे सिस्टम बढ़ेगा? उन सब चीजों के लिए हमको आपको लड़ना पड़ेगा सर। नहीं, आपने सरकार से क्या अपील की? अभी आपने एक अपील भी जारी की है, वीडियो जारी किया है, तो आपने सरकार से क्या? सरकार से यही कहा है, मैंने तो यही सरकार से कहा है कि बेसिक शिक्षा में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, आप कैसे बेसिक शिक्षा परिषद के जो विद्यालय हैं उनका बेहतरी कैसे हो सकता है, उनका और जीर्णोद्धार कैसे हो सकता है, उनमें और अच्छी व्यवस्थाएं कैसे हो सकती हैं, इस पर काम करिए। ये तो कहने की बात है कि नहीं बच्चे नहीं जा रहे हैं, बताइए तो बच्चे कैसे जाएंगे? अच्छा खाने की व्यवस्था करिए। एमडीएम का नाम होता है, पानी पातर व्यवस्था कर दी जाती है। कोई अच्छा करना भी चाहता है तो उसे आप जेल भेज देंगे। आप कभी देखे होंगे सोनभद्र में किसी ने अपने विद्यालय में अपने सैलरी से पनीर बनवा दिया था तो उसको जेल हो गई थी। हाँ, उसे कारण बताओ नोटिस जारी हो गया। तो ये काम बेसिक शिक्षा के लिए जो मंत्री हैं इस समय वर्तमान में या मुख्यमंत्री जी हैं, वो बेहतरी कैसे हो, अच्छा खाना मिले, अच्छा ड्रेस मिले, अच्छा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाँ बाकायदे कंप्यूटर शिक्षा हो, हाँ इंग्लिश मीडियम की तरफ प्रेरित की जाए। अब जब आप प्रमोट बड़े बड़े स्कूलों का उद्घाटन करेंगे, बड़े बड़े हाँ जो ये कॉर्पोरेट के लोग हैं इनका जा करके आप बढ़ावा देंगे, हाँ तो वहां चीजें बिगड़ेंगी, बेसिक शिक्षा का खस्ता हाल होगा। मेरा तो सरकार से ये अपील है कि सरकार भैया व्यवस्था करे, अच्छी व्यवस्था करने के लिए बेसिक में, ना कि बंद करने की। बंद करने से सरकार भी कुर्सी, अपनी सरकार जो चल रही है ना उसको भी अपने कुर्सी से हटना पड़ेगा। ये जो जितने लोग मंत्री मंत्री बन बैठे हैं ना, जब गरीबों का चाबुक चलेगा, जब वोटरों का हंटर चलेगा, जब वोटर अपने आप को समझेंगे कि ये हमारे हक अधिकार के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तब इनकी हैसियत समझ में आएगी। और मैं तो कह रहा हूं कि बंद कर दें। हाँ, जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें फीस लेने लगे, उसमें भी जैसे प्राइवेटों की तरह व्यवस्था कर दें, तभी तो ये सरकार जाएगी। जैसे कोई बात होती है, अखिलेश जी हैं कोई मुद्दा उठा देते हैं कि नहीं ये ऐसा है वैसा है, हम कहे भैया क्यों इनको जागरूक कर रहे हो? ये लोग जागरूक हो जाएंगे तो क्या पता अभी सरकार में बनेगी। इनकी मानसिकता गलत है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं समझदार हूँ भैया, यही सब काम करते रहे। जितने गरीबों को, जितने पिछड़े दलितों को आप पीटेंगे, उनकी पिठान मजबूत होगी और वो आपसे लड़ने के लिए तैयार होगा। देखिए मैं क्यों लड़ रहा हूँ, तो क्योंकि आप कहना चाहते हैं कि अगर प्रदेश, आप कहना चाह रहे हैं कि प्रदेश में प्राइमरी स्कूल जो बंद, कुछ को मर्ज करने की बात की जा रही है, अगर ये मर्ज किए गए तो उत्तर प्रदेश में भाजपा का हार तय हो जा सकता है इसमें? अरे बिल्कुल सर, छोटी छोटी बात देखिए, रिजर्वेशन मामले पे हम लोगों ने पूरे प्रदेश को जगा दिया है। बेसिक का ये खस्ता हाल होगा। अभी आप बीच में देखे होंगे ट्रैफिक पुलिस वाले प्राइवेट टाइप के लोग रख लिए थे। ऐसे सबके अंदर आक्रोश धीरे धीरे आ रहा है। ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर वाली सरकार है ना, कोई डायरेक्ट अमरिंदर बाहुबली जैसा नहीं बोल देगा कि लड़ लेगा। नहीं भाई, हमारा हक अधिकार नहीं दो तो कुर्सी छोड़ो, सब नहीं बोलेंगे। शिक्षा मित्र परेशान है, तो अमरेंद्र बाहुबली का यह कहना है कि अगर प्राइमरी स्कूल मर्ज किए गए, कम छात्र संख्या वाले स्कूल बंद किए गए, तो योगी सरकार की विदाई तय हो जा सकता है इसमें। नहीं विदाई तय सर, हम लोग पूरे प्रदेश में बताएंगे भैया, ये जो गलतियां कर रहे हैं, हमारा विपक्ष भी थोड़ा कमजोर पड़ जाता है कि उन गलतियों को सही तरीके से समाज तक पहुंचा नहीं पा रहा है। ठीक है, कभी पीडीए हो जाता है तो कभी दूसरा पीडीए में दूसरा हो जाता है, कभी ये हो जाता है। सर मतलब सही तरीके से जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे हैं जिनको जनता तक पहुंचानी चाहिए, वो नहीं। हम लोग तो हर विपक्ष के लोगों से मिल रहे हैं, बहन जी से भी मिलेंगे, अखिलेश जी से भी मिलेंगे, जाके कांग्रेस वालों से भी मिलेंगे, इस मुद्दे को बताएंगे कि भैया रिजर्वेशन और ये जो गरीबों के बच्चों को शिक्षा दीक्षा जहां से मिलती है उनको बंद किया जा रहा है, आप लोगों का क्या स्टैंड है। हम लोग तो सबसे कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश जी से भी मिलेंगे, बोलेंगे कि आप हम लोग के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करो,
हाँ, कांग्रेस के लोगों से मिल करके बोलेंगे कि आप हमारे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, जी के साथ कहेंगे कि आप मिल के बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। देखिए, हम लोग कोई पार्टी के नहीं है, ठीक है। वो ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता लोग हम लोग को आर्चूनर फार्चूनर वाले बता दें, वो अलग बात है। हम लोग गरीब दलित पिछड़े परिवार से हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या मूलभूत समस्या है गरीबों की। हम लोग उस समस्या को सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार को चेताएंगे कि आप नहीं इसको हल कर पाओगे तो कुर्सी से आपको उतरना पड़ेगा। तो मतलब आपका एक लाइन में कहना है कि भाई स्कूल में चाहे 10 छात्र भी हो, स्कूल बंद ना किया जाता है स्कूल। नहीं, क्यों बंद किया जाएगा सर? आप 10 छात्र 10 से 20 कैसे होंगे उस पर काम करिए, 10 से 50 कैसे होंगे उस पर काम करिए। आप अपने शिक्षकों को भेजिए। आप तो निजी संस्थाओं को दे देंगे कि प्रेरणा ऐप चलाओ, इसमें लुटाई करो। बताइए, पूरा बेवकूफी भरा हाल बेसिक का हो गया है कि निजी निजी जो एनजीओ हैं वो घुस के आ रही हैं, बता रही कि ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ। हम लोग वेल एजुकेटेड हैं, हम लोग ट्रेनिंग लिए हुए हैं। अब हम लोगों को ये एनजीओ वाले बताएंगे लुटेरे कि कैसे आप बेसिक में शिक्षा दोगे? भैया, हम लोगों ने पूरा तार्किक तरीके से पूरा सिस्टमैटिक टीएलएम पूरे जितने मानक होते हैं उसको लेकर के डिग्रियां लेकर के हम लोग बेसिक में आने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ही लोगों को ये नए नए एनजीओ वाले बताएंगे। ये सब पूरी तरीके से गलत है। सरकार को अभी हम लोग चेता रहे हैं। इसके बाद चुनाव आने से 6 महीने पहले हम लोग पूरे प्रदेश में पूरी दमदारी से पदयात्रा करेंगे। हर एक वर्ग को, हर एक परेशान को, हर एक पीड़ित को हम लोग जोड़ेंगे, चाहे जिस कैटेगरी का हो, चाहे पुलिस की परेशानी हो, चाहे लेखपाल की परेशानी हो, चाहे इंजीनियरों की परेशानी हो, चाहे शिक्षा मित्रों की परेशानी हो, चाहे अनुदेशकों की परेशानी हो, चाहे आरक्षण पीड़ितों की परेशानी हो, चाहे ये बेसिक में नई शिक्षक भर्ती नहीं आ रही उसकी परेशानी हो। सबकी परेशानी को अपनी परेशानी बना करके पूरे प्रदेश में जाएंगे और पूरे प्रदेश वासियों को बताएंगे कि ये जो सरकार है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है। ये जो सरकार है ये उनकी सरकार है, आरएसएस वालों की सरकार है। अपने लोगों को स्वीट पॉइजन की तरह हर विभाग में घुसा दिए हैं। उनको भैया बनाएंगे, सचिवालय का आरओ बनाएंगे पैसा रुपया लेकर के। उनको अपने जहां पोस्टें हो रही हैं बैकडोर से, उनको वहां घुसा देंगे। उनको आईएएस बना देंगे बैकडोर से। लेकिन आपको आपका हक अधिकार नहीं देंगे। जब आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे तो आपको विपक्षी पार्टियां, तो हम लोग पूरी दमदारी से विपक्षी पार्टियों से ज्यादा मजबूती से पूरे प्रदेश में अपनी आवाज उठा करके ये पूरे प्रदेश को बताएंगे कि भैया हम कौन हैं। हम 6 साल से सड़कों पे लेटे हैं, मंत्रियों के यहाँ लाठी खा रहे हैं, विपक्ष के यहाँ दम तोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास पे जेल जा रहे हैं, मंत्रियों के घर से जेल भेज दिए जा रहे हैं। ये सारी बात हम बताएंगे कि हमारे हक अधिकार की नौकरी अपने लोगों को दे दी जा रही है। ये कोई 69,000 बस का घोटाला नहीं है। हमारे पास पूरी लिस्ट है और रोज विज्ञापन जारी होते हैं जिसमें कैटेगरी वाइज पिछड़े दलितों को क्या दिया जा रहा है, क्या छीना जा रहा है, वो सबको पता है। देखिए, सारी चीजें हैं, हमें किसी से समस्या नहीं है, लेकिन हमें हमारा हक अधिकार मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो आवाज उठेगी, बड़ी बुलंदी से उठेगी। तो अमरेंद्र जी आवाज उठाते रहेंगे और प्राइमरी स्कूल के मतलब ये जो बंद करने की सरकार की योजना जो सोच रही है उसका विरोध पुरजोर तरीके से करेंगे। आगे भी अन्य मुद्दों पे, छात्रों के, युवाओं के मुद्दे पर अमरेंद्र पटेल से जुड़ते रहेंगे। अमरेंद्र जी, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।